गोला बारूद रंगनाथ की, मदद मीरा साहब की। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने पहले भी एपिसोड वक्फ जायदाद पे अलग अलग बनाए हैं, और ये जो वक्फ जायदाद की सीरीज है, इसके हम बूंदी में एपिसोड बनाए हैं। तो बूंदी के अंदर जो पहला जो इंट्रोडक्टरी जो एपिसोड है, परिचयात्मक एपिसोड है, ये पहला एपिसोड बूंदी का है। और हमने जो एक दोहे के तौर पे एक नारा जो बूंदी में फेमस है, गोला बारूद रंगनाथ की, मदद मीरा साहब की, ये एक बूंदी की पहचान है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की, यहाँ के मिले जुले कल्चर की, यहाँ के स्वाभिमान की। पीछे जो रंगनाथ जी का मंदिर है, इसको दिखाने की कोशिश कीजिए। ये जो पीछे ये आबादी है, इसके पीछे बताया जा रहा है रंगनाथ जी का मंदिर है, और वो जो पहाड़ है आगे, उस पहाड़ के ऊपर मीरा साहब की दरगाह है। और इधर किला है, किले को भी दिखाने की कोशिश कीजिए। ये ऐतिहासिक किला है। किले की ढाल में ये जो तालाब है, तालाब के अंदर इधर शंकर जी का मंदिर है तालाब के अंदर, और इस साइड में पहाड़ की तरफ ये माता जी का मंदिर है। पीछे मेरे जहां मैं खड़ा हूं, वहां ईदगाह है। यानी एक ऐसी तहजीब, ऐसी मिलीजुली संस्कृति, एक ऐसा कल्चर। इस हाथ की तरफ भी एक मंदिर है, उस हाथ की तरफ भी मंदिर है तालाब के अंदर। पीछे आगे मीरा साहब की दरगाह है, रंगनाथ जी का मंदिर है, पीछे मेरे ईदगाह है, और एक तरफ पहाड़ के ऊपर बूंदी का किला है। अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ ये बूंदी, जो अपनी गंगा जमनी तहजीब, अपने मिले जुले कल्चर के लिए बहुत फेमस है। और इसको जो बसाया था, जिन राजाओं ने, जिन परिवारों ने, जिन पुरखों ने ऐसी नींव रखी थी गंगा जमनी तहजीब की, यहाँ लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी एरिया के हों, किसी भी जाति के हों, मिलजुल कर रहें, शांति से रहें, सद्भाव से रहें, बूंदी की तरक्की करें। ये एक सोच थी बूंदी के राजाओं की। तो सबसे पहले, क्योंकि हम ये जो वक्फ एपिसोड शूट करने आए हैं और ये पहला एपिसोड है बूंदी का, तो सबसे पहले बूंदी का एक संक्षिप्त इतिहास कि बूंदी है, ये एक ऐतिहासिक आबादी है, एक कदीमी शहर है, तारीखी ऐतिहासिक शहर है बूंदी। बताया जा रहा है कि 12वीं सदी में राव देवाहाड़ा जी ने इस बूंदी रियासत की स्थापना की थी। इससे पहले इस एरिया में, इस इलाके में मीणाओं का राज था, और बूंदा मीणा नामक एक सरदार थे मीणों के, उनके नाम पर यह बूंदी बसाया गया बताया जाता है। अरावली की पहाड़ियों में ये जो पूरा बूंदी बसा हुआ है, यहाँ की जो ऐतिहासिकता, यहाँ की कला, संस्कृति, झीलें, प्राकृतिक सुंदरता को एक बार फिर दिखाने की कोशिश कीजिए कि ये जो जुलाई का जो महीना है और बारिश के अंदर चारों तरफ से जो हरियाली, यानी पूरी जो प्राकृतिक जो सुंदरता जिसका वर्णन बूंदी के बारे में किया गया है, ये बूंदी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के किले, यहाँ की झील, बावड़ियाँ, और ये सावन के अंदर जो हरियाली है, ये सबके सामने है। तो बूंदी का जो स्वाभिमान है, उसका भी जिक्र करना यहाँ जरूरी है। यहाँ शांति का, भाईचारे का, सद्भाव का, गंगा जमनी तहजीब का, मंदिर का, मस्जिद का, ईदगाह का, ये सब हमने बताया है। बूंदी के बारे में एक चीज का जिक्र और करना भी जरूरी है कि जो बूंदी का किला जो दिखाया गया था इसके अंदर, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के शासक थे, महाराणा लक्ष्य सिंह जी उर्फ लाखा जी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो बूंदी के इस किले को फतेह करना चाह रहे थे। ये राजाओं के अपने अपने युद्ध हुआ करते थे, ये जो इतिहास में मिलते हैं। तो वो इस किले को फतेह करना चाहते थे, लेकिन वो फतेह नहीं कर पाए, जो भी कारण रहे हों। तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया इस प्रण के साथ कि जब तक मैं बूंदी के किले को फतेह नहीं करूंगा, जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आप बात को थोड़ा गौर से सुनिए। जब उनकी स्थिति कमजोर हो गई जल और अन्न त्यागने के बाद मेवाड़ के शासक लाखा जी की, तो वहां के सरदारों ने, दरबारियों ने सोचा कि अपने राजा के, अपने शासक का जीवन कैसे बचाया जाए। तो चित्तौड़ के बाहर इस बूंदी का किला एक बार फिर दिखाइए। इस बूंदी के किले को मिट्टी का किला बनाया गया, प्रतीकात्मक रूप से ऐसा किला मिट्टी का चित्तौड़ के बाहर बनाया गया। और उस किले को आक्रमण करके जीतने का, कि भाई अगर ऐसे जीत लें तो हमारे जो राणा साहब हैं, राजा साहब हैं,
लाखा जी वो जल ग्रहण कर लेंगे और उनका जीवन बच जाएगा। तो सबसे बड़े स्वाभिमान की बात कि इसी बूंदी धरती के सपूत जो हाड़ा कुंभा जी वो उस एरिया में गए हुए थे, या जो भी ऐतिहासिक सच्चाई है, उनको मालूम पड़ा कि मेवाड़ के जो फौज है वो प्रतीकात्मक किला मिट्टी का बनाकर के बूंदी का जीतने के लिए आक्रमण कर रही है। हाड़ा कुंभा जी ने अपने साथियों के साथ, जितने भी उनके साथी थे, और उस मिट्टी के किले को बचाने के लिए युद्ध किया और वो सब लोग शहीद हो गए। यानी ऐसी स्वाभिमान की धरती है बूंदी कि अपने मिट्टी के किले को भी बचाने के लिए अपने प्राण हैं वो हाड़ा कुंभा जी ने, उनके साथियों ने न्यौछावर कर दिए। तो ऐसी स्वाभिमान की धरती के ऊपर गंगा जमुनी तहजीब है वो बची रहनी चाहिए, भाईचारा बचा रहना चाहिए, हर समाजों का, हर परिवारों का मेल मिलाप बचा रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो हम ये एपिसोड की श्रृंखला बनाने आए हैं वक्फ जायदाद की, वक्फ प्रॉपर्टी की, उसको बचाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, या जो लोग कब्जे करके बैठे हैं, या जो लोग किराएदार हैं, या जो लोग पहले से ही सदर सेक्रेटरी बने बैठे हैं, या जिनको हटा दिया गया तो पहले से हैं, चाहे बूंदी शहर में या जिले में, आसपास के इलाके में, वो क्या कर रहे हैं? किस जायदाद का किराया पूरा दे रहे हैं? अगर जो मार्केट रेट से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, समय पे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? जो कमेटी के सदर सेक्रेटरी हैं वो क्या कर रहे हैं? जो पूर्व के सदर सेक्रेटरी हैं उन्होंने हिसाब किताब अपना दिया है या नहीं दिया है? ये सारे प्रश्न हैं, उसी को लेकर के हम बूंदी की धरती पर आए हैं। जो हम अलग अलग एपिसोड बनाएंगे उसके अंदर आप देखते रहिएगा कि उसके अंदर क्या सच्चाई है बूंदी की वक्फ जायदाद की। जो यहाँ जो वक्फ जायदाद बताई जा रही है, तो सामने हमने दिखाया दरगाह हजरत मीरा साहब की जो पहाड़ के ऊपर है, और एक इस रोड पे आगे चलते हैं तो मदीना मस्जिद है और कब्रिस्तान है, और मीरा साहब की जो बाड़ी जो शहर के अंदर है, और जहाँ मीरा साहब के नाम से कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, और दरगाह बाबा मोमिन साहब वो भी शहर के अंदर है, और मस्जिद होशियारान और मुसाफिर खाना काबे का चौक, ये मोटी मोटी वक्फ जायदाद हैं। फिर बूंदी की ऐतिहासिकता को, बूंदी के उस स्वाभिमान को, बूंदी के उस भाईचारे को, बूंदी की उस गंगा जमुनी तहजीब को सैल्यूट कि आप देखिए इधर ईदगाह है, पीछे इधर मंदिर है, इधर तालाब में मंदिर है, सामने मंदिर है, और मंदिर के पीछे मीरा साहब की दरगाह है और किला है। और किले के बारे में भी हमने बताया है कि मिट्टी का किला बना करके भी जो हमला करने का प्रयास किया गया, उस प्रयास को भी बूंदी के जो सपूत थे उन्होंने विफल किया और बूंदी के स्वाभिमान को बचाए रखा। तो बूंदी के स्वाभिमान से जुड़े हुए लोग हैं, जो बूंदी की ऐतिहासिकता से जुड़े हुए लोग हैं, जो बूंदी की हिस्ट्री और तारीख से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को सबसे बड़ा काम यहाँ के भाईचारे के लिए, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के लिए, शांति के लिए, और जो धार्मिक संपत्तियां हैं उनको बचाने के लिए, जिसका किराया कम ज्यादा जो आ रहा है मार्केट रेट से आए, ये तमाम प्रयास करने चाहिए। क्योंकि अगर आदमी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को किराए पे देता है तो अच्छे खासे किराए में देता है, लेकिन धार्मिक संपत्तियां होती हैं वो मामूली किराए पे जाती हैं, किराएदार किराया देते भी नहीं हैं। ये भी सच्चाई हर शहर की है जो यहाँ भी मिलती है। तो हमारे तमाम तरह एपिसोड आप देखते रहिए। जो वक्फ जायदाद सीरीज के जो बूंदी का ये पहला एपिसोड है, बूंदी की धरती को, बूंदी के स्वाभिमान को, बूंदी की गंगा जमुनी तहजीब को, यहाँ के कल्चर को हम सैल्यूट करते हैं। आप हमारे इस एपिसोड से कहाँ तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। हम अगला एपिसोड कहाँ शूट करें, किस शहर में करें, किस कस्बे में करें, वो राय भी आप व्यक्त कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।